हाँ जी, जय श्री राम। हम बात करेंगे आज राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की। 10th वाले कह रहे थे बहुत दिनों से क्लास नहीं हुई सर हमारी, आ जाओ। अब 10th का ही नंबर है। 30 जनवरी तक पूरा सिलेबस जो अपलोड हो जाएगा। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, तुलसीदास जी का कवि परिचय भी इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है और चैप्टर भी बहुत महत्वपूर्ण है। सह प्रसंग व्याख्या में भी 3 नंबर में, अच्छा आपके तीन क्वेश्चन जो आएंगे पैराग्राफ से, उसके लिए भी ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। आ जाओ। तो क्या है इसमें, तुलसीदास जी की बात करेंगे, तुलसीदास जी की बात करेंगे। और वैसे भी तुलसीदास जी कवि ही नहीं है, तुलसीदास जी राम भक्ति के अब तक के सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, व्यक्तित्व है। और इन्होंने भगवान राम को देखा भी था, तुलसी घाट पर चंदन घस रहे थे और भगवान राम ने तिलक लगा रहे थे। ये थे तुलसीदास जी। बहुत अद्भुत कहानी इनके जीवन की। जब कवि परिचय होगा तो बताएंगे कैसे ये 9 महीने से भी अधिक माँ की कोख में भी रहे थे और माता इनकी तुलसी थी। सब बातें करेंगे कवि परिचय जिस दिन जब होगा ना हमारी क्लास के लिए कि कौन सा आने वाला एग्जाम में, तो उस दिन जब सबको याद कराऊंगा एक साथ सारे कवि याद करवा देंगे आपको। ठीक है, कौन सा आने वाला वो भी कर लेंगे और कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है वो भी कर लेंगे। ये देख लो आप, तुलसीदास जी को जानते हैं। तुलसीदास जी गोस्वामी थे, गायों की पालन भी करते थे गायों का ये। और इनके अलावा राम भक्ति भी करते थे। रामचरितमानस लिखा, रत्नावली जो पत्नी थी उनके कहने पर, रामचरितमानस, दोहावली, गीतावली, कवितावली, कृष्ण गीतावली, रामलला नैच्छू, बरवे रामायण, बहुत सारी रचनाएं थी इनकी। अवधी और ब्रज दोनों भाषाएं हैं इनकी। हम जो पढ़ने वाले हैं वो किस भाषा का पढ़ने वाले हैं, वो है हमारा रामचरितमानस का अंश है। रामचरितमानस का अंश है ना, तो रामचरितमानस का अंश तो कहां से लिया है, बालकांड से लिया है। और बालकांड कौन सी भाषा में, रामचरितमानस ही कौन सी भाषा में है, अवधी भाषा में है। देखो अवधी जब ऐसे लिखते हैं तो हो जाती है अवधी भाषा या उपभाषा, और जब अवधि ऐसे लिखते हैं तो हो जाता है समय। जो बोर्ड परीक्षा में आपको मिलेगा कितना, 3 घंटे 15 मिनट, ऐसा समय मिलेगा ना वो, 3 घंटे 15 मिनट, 3 घंटे 15 मिनट। ठीक है, तो अवधि छोटी मात्रा समय होता है और बड़ी मात्रा क्या होता है, भाषा। ये देख लो, ये सभा का दृश्य है। मैटर क्या चल रहा है, मैटर ये चल रहा था, मामला ये था कि जब राम और लक्ष्मण जो है अपने गुरु वशिष्ठ के साथ में आए थे, विश्वामित्र के साथ में आए थे, जब कहाँ आए थे, राजा जनक के दरबार में आए थे। बात वहां क्या चल रही थी, सीता स्वयंवर की बात चल रही थी कि सीता माता का जो है स्वयंवर चल रहा है, धनुष जो भंग करेगा उससे सीता माता का विवाह हो जाएगा, ऐसी एक वर्णन है। हालांकि ऐसी कोई घटना घटी नहीं है, ये सब दिखाया गया है, काल्पनिक है। रामायण में जहां तक इसका जिक्र नहीं देखा जाता है, और है भी तो भाई इसका मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, पर मैंने जो सुना है उसके हिसाब से ये केवल वहां पे इच्छावश जो बालक थे, अभी पढ़ाई लिखाई करके गुरुजी के साथ विश्वामित्र के साथ आ ही रहे थे, तो जब एक गुरुजी के साथ लौट के आ रहे थे तो कहा कि हम भी देखना चाहते हैं, ऐसा कौन सा धनुष है जो किससे उठता ही नहीं है। तो ये देखने गए थे, राम देख रहे थे, छू रहे थे, टूट गया टूट गया टूट गया, यही बात चल रही थी। जब धनुष टूट गया तो परशुराम जो पता लग गया कि धनुष किसका है, धनुष था शिव जी का, धनुष है शिव जी का। और शिव जी के शिष्य कौन थे, परशुराम जी थे। और परशुराम जी को पता लगा धनुष टूट गया, मेरे गुरुजी किसी ने, मेरे गुरुजी धनुष तोड़ दे किसी ने, तो गुस्सा हो जाएंगे। अब तुम्हारे यहाँ पे स्कूल में देखे, मान लो तो मास्टर साहब के डंडा रखते हैं, उनका डंडा कोई तोड़ दे तो तुम तो खुश हो जाओगे, बढ़िया काम हो गया, मार नहीं पड़ेगी ना। पर यहाँ उल्टा है, यहाँ परशुराम जी क्या हो गए, क्रोध में आ गए, गुस्से में आ गए। वो गुस्से में आते ही क्या बोलते हैं, किसने तोड़ा था धनुष, है किसने तोड़ा, तो किसने तोड़ा भाई, देखो किसने तोड़ा। अब जब ये बात हो गई ना, तो किसने तोड़ा, तो राम क्या कहते हैं, राम कहते हैं, ये कहते हैं राम, देखो क्या कह दिया, हे नाथ, हे नाथ, हे स्वामी, दिख रहे ना स्क्रीन आपको, हे नाथ, हे परशुराम जी, हे स्वामी, शंभु धनु, शिव जी का धनुष, थोड़ा सा और बड़ा कर लो भाई, दिख नहीं रहा तो, ये बहुत है। हे नाथ देखो, शिव जी का धनुष भंज निहारा, यानी तोड़ने वाला कौन होगा, होगा कोई आपका ही दास, कि आपका ही दास। जब उन्होंने कहा ना परशुराम जी ने, धनुष किसने तोड़ा रे, तो परशुराम जी ने कहा, परशुराम जी ने कहा धनुष किसने तोड़ा, तो राम प्रभु कहते हैं किसी ने भी तोड़ा हो कोई बात नहीं, आपका वो दास होगा, सेवक होगा। आयेशु क्या,
आज्ञा क्या है कहे किन मोही, मुझसे क्यों नहीं कहते। क्या बात हो गई मेरे को बताओ। सुन करके गुस्से से क्रोध से बोलते हैं मुनि कोई नहीं क्रोधी, क्रोधी मुनि परशुराम जी बोलते हैं। राम ने कहा ना हाँ टूट गया, मतलब क्या मैटर हो गया। आप मेरे को बताओ कोई आपका ही दास होगा तोड़ने वाला, बताओ क्या बात है। तो उन्हें गुस्सा आ गया कि कैसी बात है, दास होगा मेरा। सेवक सो जो करे सेवकाई, सेवक तो वह होता है जो सेवा करता है। अरि करनी शत्रु जैसा कार्य करके किया है लड़ाई का काम। पर जिसने धनुष तोड़ा ना उसने तो क्या किया है, अरे यानी शत्रु जैसा काम किया है और लड़ाई का काम किया है। सलटाऊंगा उसका प्रोग्राम, मारूंगा उसको मैं। परशुराम जी ऐसे बोल रहे हैं। सुनो राम, जिसने भी शिव जी का धनुष तोड़ा है वो सहस्त्र बाहु के समान। अच्छा प्रश्न है भाई कि शिव धनुष तोड़ने वाले को परशुराम जी ने किसके समान अपना शत्रु बताया है। तो सहस्त्र बाहु, सहस्र यानी हजार, बाहु यानी भुजा, हजार भुजाओं वाले राक्षस के समान ही। सो यानी वह मेरा क्या है, शत्रु है, रिपु है। तो वह बिलगाव यानी अलग हो जाए, बिहाई यानी राजाओं के समाज से, कि जिसने तोड़ा है ना वो राजाओं के समाज से अलग हो जाए, नहीं तो मारा ही जाए सब राजा, नहीं सबको सल्टा दूंगा, सबको मार दूंगा, या जिसने तोड़ा है वो अलग हो जाए। अब किससे बोल रहे हैं बात, राम को कह रहे उसको बोल दो अलग हो जाए। अरे उनको पता ही नहीं राम प्रभु ने तोड़ा ये धनुष। तो सुन करके मुनि के वचनों को कि सबको मार दूंगा, ये बोले ना सबको सल्टा दूंगा, सबको मार दूंगा यहाँ जो बैठे हुए, वरना उसको अलग कर दो। लक्ष्मण मुस्कान लग गए, अच्छा सबको ही मार दोगे, वाह यार तगड़ा डेमो आपका। तो बोले परसु धरई माने, परशुराम जी की अवमानना करते हुए। परसु धरई नहीं, जो परसा धारण करते हैं, जो परसा रखते हैं ना परशुराम जी, उसकी अवमानना यानी तिरस्कार, बेइज्जती करते हुए। तिरस्कार है ना, बेइज्जती, तिरस्कार करते हुए बोलते हैं। क्या बोलते हैं तिरस्कार करते हुए, बहुधनु तोड़ी लड़काई, हमने तो बचपन में बहुत धनुष तोड़े हैं, कबहू ने ऐसी रीस की नहीं गोसाई, तब तो आपने इतना गुस्सा किया ही नहीं गोसाई। गोसाई क्या होता है, ब्राह्मण। अब लक्ष्मण ने कहा कि हे गोसाई आपने तब तो इतना गुस्सा किया ही नहीं, ये ही धनु पर, इसी धनुष पर ममता के ही हेतु, हेतु ही नहीं कारण, इसी धनुष पर इतना प्यार क्यों आ रहा है, इतना आग बबूला क्यों हो रहा है, गुस्सा क्यों हो रहा है, क्या बात हो गई, टूटा टूट गया। हमने तो बचपन में बहुत सारे तोड़े थे। सुन करके गुस्से से, क्रोध से, रिसाई से, रीस आता है, रीस आ गई, गुस्सा आ गया। कहते हैं कौन, भृगु कुल केतु। ध्यान रखना भृगु कुल केतु किसके लिए आया है, परशुराम के लिए। और क्यों आया है, भृगु वंश है उनका, कुल ही नहीं वंश। तो भृगु वंश जैसे आपका वंश मान लो कोई राठौड़ है या कोई तंवर है ऐसे, तो भृगु कुल है। तो भृगु कुल के केतु, केतु क्या होता है, जो मंदिर के ऊपर पताका होती है, झंडा, पताका, झंडा तो होता है चकोर, झंडा क्या होता है, चौकोर, तिरंगा जैसे है ना, या आयताकार। और ये कैसे होती है, पताकाएं त्रिकोण में होती है वो। तो जैसे मंदिर के ऊपर वो पताका लगती है, वैसे परशुराम जी आप अपने कुल के क्या है, सबसे टॉप पर हैं, चोटी पर हैं, बेस्ट इंसान है। तो ये सुन करके गुस्से से कहते हैं, कौन कहते हैं, परशुराम जी कहते हैं। मैंने इस वर्ड का मीन आपको बता दिया है। परशुराम जी गुस्सा आया, परशुराम जी क्या बोलते हैं, रे नृप बालक, हे राजा के पुत्र, तुम्हें पता नहीं लक्ष्मण राम का ही भाई है, किस कौन सा राजा, हे नृप बालक, हे राजा के पुत्र, कालवश बोलत, काल के वश में है, मृत्यु के वश में है, मरने वाला है, सलटने वाला है, बोलत तो ही ना समार, इसीलिए तू क्या नहीं कर रहा, संभल करके नहीं बोल रहा, जबान संभाल के बात नहीं कर रहा तू। धनु ही यानी धनुष, सम यानी समान, किसके, त्रिपुरारी धनु, जो त्रिपुरारी कौन, शिव जी, उनके धनुष के बराबर नहीं है। ये बात विदित नहीं जानता है, सकल नहीं सारा संसार। अब त्रिपुर जैसे ही देखा ना, आप बोले शिव जी है, हमारे सर ने मैडम ने भी शिव जी बताया था, पर उन्होंने क्या बता दिया कि तीन आंखें हैं। तीन आंखें नहीं है भाई साहब, त्रिपुर, त्रिपुर एक राक्षस था, उसके अरि यानी शत्रु कौन थे, उस त्रिपुर को मारने वाले शिव जी थे। तो शिव जी हो गए उसके क्या, शत्रु, तो इनका नाम पड़ गया क्या, त्रिपुरारी। शिव जी का नाम क्या पड़ गया, त्रिपुरारी। त्रिनेत्र बोलते तो भी शिव होते, पर यहाँ त्रिपुरारी बोला है, तो शिव कैसे है, त्रिपुर राक्षस के शत्रु यानी शिव, उनका धनुष तोड़ दिया। ये बात सकल सारा संसार जानता है कि शिव जी के धनुष के समान
बाकी धनुष नहीं है। तूने बचपन में बहुत धनुष तोड़े होंगे राजा के बेटे, पर ये धनुष जो है बाकी धनुष के बराबर नहीं है, यूनिक है, सिर्फ जय धनुष है। आ गई बात समझ में? आ जाओ, पूरे पैराग्राफ को एक साथ सुना रहा हूं। क्या अर्थ निकला कि जब परशुराम जी का धनुष किसने तोड़ा, गुस्से में आके बोले, तो राम बोलते हैं, हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई दास होगा, आज्ञा क्या है, मुझसे क्यों नहीं कहते? सुन करके गुस्से से बोलते हैं परशुराम जी क्रोधी। क्रोधी मुनि जो है ना, परशुराम जी वो बोलते हैं गुस्से से। ये चैप्टर आप जीवन में लास्ट बार पढ़ रहे हैं, 10th क्लास दोबारा नहीं पढ़नी है आपको, ढंग से सुन लो, ढंग से पढ़ लो। अब एग्जाम में सीधा लिख के आ जाओ, ऐसे तैयारी होनी चाहिए। दोबारा से एग्जाम टाइम पे आपका गेप भी केवल एक दिन का है, 18 तारीख का, तो एक दिन में सारे चैप्टर आप दोबारा लाइन टू लाइन पढ़ लेंगे, हो नहीं सकता। इसलिए अभी चल रहा है ना, इसको ढंग से ऐसे पढ़ो, दोबारा पढ़ना ही नहीं पड़े। रिवीजन भी है, कब होगा 18 को, वो मैं कराऊंगा आपको लाइव क्लास में। आज्ञा क्या है कहीं किन मोही, आज्ञा क्या है मुझसे क्यों नहीं कहते? सुनकर गुस्से से बोले परशुराम जी, सेवक तो वह होता है जो सेवा करता है, शत्रु जैसा कार्य करके लड़ाई का काम किया है। सुनो राम, जिसने भी शिव जी का धनुष तोड़ा है वो 1000 भुजाओं वाले राक्षस के समान ही मेरा शत्रु है। उपमा अलंकार आ रहा है भाई, अलंकार है नहीं सिलेबस में, पर पूछे तो बोलना उपमा। सो यानी वह बिलगाऊ यानी अलग हो जाए, राजाओं के समाज से अलग हो जाए, नहीं तो सारे राजाओं को मार दूंगा। सुन करके मुनि के वचनों को लक्ष्मण मुस्कुराने लग गए। बोलते हैं परशुराम जी की तिरस्कार करते हुए, क्या बोलते हैं? बहुत से धनुष तोड़े हैं बचपन में। लड़िका अच्छा शब्द है क्या? लड़िका ये नहीं, बचपन बचपन बचपन, कभी नहीं हंसी, तब तो आपने इतना गुस्सा कभी नहीं किया ब्राह्मण देवता, इस धनुष पर इतना प्रेम कैसे आ रहा है? सुन करके गुस्से से बोलते हैं, कौन? भृगुकुल के केतु बोलते हैं, परशुराम जी बोलते हैं, ये राजा के पुत्र काल के वश में है क्या? मरने वाला है क्या? जबान संभाल के बात नहीं कर रहा, बोला तो ही ना समार, जबान संभाल के बात नहीं कर रहा, संभल करके नहीं बोल रहा। अपन बोलते हैं क्या? जबान संभाल के बात कर, वो क्या बोलते हैं? संभल करके बात नहीं कर रहा। सारा संसार जानता है बाकी धनुष शिव जी के धनुष के समान नहीं है। पल्ले पड़ गई बात, चालो आगे। लखन कहा हंसे हमरे जाना, परशुराम जी ने बोला कि सारे धनुष जो है बराबर नहीं है, ये यूनिक धनुष है, शिव जी का है। लखन कहा, लक्ष्मण कहते हैं हंस करके, हमारी जानकारी में तो सुनो देव, सब धनुष समाना, सारे धनुष ही समान है, इसमें क्या क्षति हो गई, क्या तो नुकसान हो गया और क्या लाभ हो गया? जून मई जून, जून में बर्थडे आता है ना, तो जून यानी पुराना, पुराने हुए ना, तो जून याद रहेगा पुराना, पुराने धनुष को तोड़ने से क्या लाभ हो गया, क्या हानि हो गई? राम ने तो नयनों से, आंखों से, आंखों के इशारों से, भोर से देखा था, और देख कर क्या किया? छुअत टूट, छूते ही टूट गया। रघुपति का न दोषु, रघुपति का श्री राम का तो कोई दोष ही नहीं हो, तो क्या हाथ लगाया तो टूट गया, टूट गया, पहले टूटा हुआ था, ऐसे बोल रहे लक्ष्मण। मुनि बिना बात में तक गुस्सा कर रहे हो, क्या हुआ? टूट गया, टूट गया। परशुराम जी बोलते हैं चिते नहीं देख करके, परसे की ओर देख करके बोलते हैं, अपने परसे तरफ देख, वो लक्ष्मण की तरफ देख के बोलते हैं, ये देख ले इधर, रे सट है मूर्ख है लक्ष्मण, सुने स्वभाव ने मोरा, तू मेरा स्वभाव नहीं जानता क्या कि मैं क्या चीज हूं? एरा गेरा नथु क्या समझ रखा है मेरे को? बालक बोली, बच्चा समझ करके, वधु नहीं तो ही वध नहीं कर रहा तुम्हारा, और केवल मुनि जड़ जाने ही मुही, और तुम मुझे सामान्य मुनि समझ रहे हो, एरा गेरा नथु क्या समझ रहे हो क्या? कोई छोटा मोटा ऋषि मुनि समझ रहे हो क्या? मैं बहुत तगड़ा हूं। कौन हूं मैं? बाल ब्रह्मचारी, ब्रह्मचर्य का पालन किया, शादी नहीं की मैंने एक बार भी, अति को ही, बहुत क्रोधी भी हूं, और विश्व विदित, पूरा संसार जानता है, क्षत्रिय कुल द्रोही, मैं क्या हूं? क्षत्रिय कुल का द्रोही हूं, यानी राजाओं का, राजपूतों का मैं क्या हूं? शत्रु हूं। मैंने 36 बार धरती को राजाओं से हीन कर दिया। तो यहां पर एक बात आती है, बहुत सारे लोग पूछते हैं, डिस्टर्ब चलता है, ब्राह्मण बोलते हैं, क्षत्रिय बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि परशुराम जी ने जब 36 बार राजाओं को, राजपूतों को मार दिया था, धरती से हीन कर दिया था, तो फिर हम कहां से आ गए, है ना, यानी नहीं किया था। तो फिर ब्राह्मण बोलते हैं कि नहीं किया था हमारे परशुराम जी ने। समझो बात क्या थी, 36 बार राजाओं से हीन किया था। कौन से राजाओं से? जो उस समय के अत्याचारी शासक थे, राजकुल राजपूत थे वो, पर जो अत्याचारी थे
उनको केवल परशुराम जी ने उनका किया था, नरसंहार किया था, उनको 36 बार धरती से विहीन कर दिया था, सबको नहीं मारा था। तो जो अभी है ना वो अच्छे वालों के हैं, जो बुरे वाले थे उनको सल्टा दिया था प्रोग्राम। ठीक है, आ जाओ। तो संसार जानता है कि वो क्या है, क्षत्रिय कुल के द्रोही है। भुजबल, उनकी भुजाओं के बल से, मैंने अपनी भुजाओं के बल से क्या कर दिया, भूमि को, धरती को राजाओं से हीन कर दिया, अत्याचारी शासकों को क्या कर दिया, मार दिया। और विपुल बार, बहुत सी बार क्या कर दिया, महिदेवन दीनी, महिदेवन दीनी किसको बोलते हैं, ब्राह्मण, महिदेवन अच्छा शब्द है, ब्राह्मणों को दे दी थी मैंने धरती, राजाओं को मार करके। और सहस्र बाहु, वो 1000 भुजाओं वाला राक्षस था ना, उसको मैंने क्या कर दिया, छेद नहीं हारा, काट डाला। परसों बिलो की महिप किशोर, मेरा परसा देख ले महिप किशोर, हे राजा के पुत्र मेरा परसा देख ले। परसा उनके हाथ में एक डेंजर सा परसा, देख लो ये फोटो मेरा होगा ना, ये रहा परसा, ये है बराबर ढंग से दिख नहीं रहा, इधर बना देता हूँ परसा, जानते हो परसा तो देखा होगा ना, ऐसे बस ले घूमते थे, अड़क उड़ा दिया मुंडी। क्या कहा पूरे पैगाम में, पूरा पैगाम में ये हुआ। लक्ष्मण हंस करके कहते हैं, लक्ष्मण हंस करके कहते हैं कि हमारी जानकारी में तो हे देवता सारे धनुष ही बराबर हैं, पुराने धनुष को तोड़ने से क्या लाभ हो गया, क्या हानि हो गई, राम ने देखा मात्र था, छूते ही टूट गया, रघुपति का कोई दोष नहीं है, आप तो बिना बात में कितना गुस्सा कर रहे हैं। परशुराम जी परसे की ओर देख करके बोलते हैं, हे मूर्ख तू मेरा स्वभाव नहीं जानता क्या, मैं तुम्हें बालक समझ के नहीं मार रहा। लक्ष्मण को परशुराम जी क्यों नहीं मार रहे, बालक समझकर नहीं मार रहे, और तुम मुझे केवल सामान्य जड़ ही नहीं, एकदम ये सामान्य सा टटपुंजा जैसा एरा गिरा मुनि समझ रहे हो, मैं कैसा हूं, बाल ब्रह्मचारी हूं, अत्यधिक क्रोधी भी हूं, सारा संसार जानता है, क्षत्रिय कुल का द्रोही हूं, शत्रु हूं, मैंने अपनी भुजाओं के बल से धरती को राजाओं से हीन कर दिया, और विपुल बार बहुत सी बार ब्राह्मणों को दे दिया। 1000 भुजाओं वाले राक्षस को मैंने क्या कर दिया, छेद नहीं हारी, काट डाला। परसों बिलो की महिप कुमार, हे राजा के पुत्र, महिप नहीं राजा, और राजा के पुत्र कौन, लक्ष्मण, ये लक्ष्मण मेरा परसा देख ले, इससे सल्टाया मैंने, और मेरा परसा इतना डेंजर है, कितना डेंजर है देखो, मात पिता ही, अच्छा कोई बात कि हे लक्ष्मण, मात पिता जनी सोच बस करसी महिष किशोर, महिष किशोर, हे राजा के पुत्र, ये भी राजा के पुत्र, हे राजा के पुत्र तुम अपने माता पिता को सोच में क्यों डुबाना चाहते हो, मैं तेरे को भी मार दूंगा, वो दुखी हो जाएंगे बापड़े, तो तुम अपने माता पिता को दुख में क्यों डुबोना चाहते हो, मैं तो ऐसा हूं, मेरा परसा इतना भयानक है, कितना भयानक है कि गर्भ गर्भ में कोई मान ले कोई छोटा बच्चा 2-3 महीने का पेट में पल रहा है किसी माता के, और ऐसी माता मेरे को देख ले और मेरे परसे को देख ले ना, तो गर्भ में पल रहा जो अर्भक है, भ्रूण है, वो दलन ही नहीं नष्ट हो जाता है। परसु मोर अति घोर, मेरा परसा इतना डेंजर है, अति घोर है, भयानक है ना, इतना तगड़ा यार, कोई देख ले पेट में से बच्चा, या कोई माँ देख ले जो गर्भ धारण कर रखी है, तो वो अंदर से बच्चा ही मर जाता है, पैदा ही नहीं होता, कि हाँ इतना डेंजर है मेरा परसा। तो वैसे अपना को हंसी आ रही ना आपको कि यार इतना ज्यादा हो गया, ज्यादा फेंक दिया ना, फेकोलॉजी हो गई, ऐसे लक्ष्मण को भी हंसी आ गई। लक्ष्मण क्या बोल देखो, लक्ष्मण कहते हैं, बीएससी लखन बोले मृदुवाणी, तो दोबारा सुन लो ये दोनों लाइनें, तुम अपने माता पिता को सोच में क्यों डुबाना चाहते हो राजा के पुत्र, मैं तुम्हें मार दूंगा, वो दुखी हो जाएंगे, सोच में डूब जाएंगे। मेरा परसा, मोरा इतना भयानक परसा है कि गर्भ में पल रहा भ्रूण जो है वो भी क्या हो जाता है, दलन हो जाता है, नष्ट हो जाता है, अगर कोई माँ देख ले तो उसको, जो गर्भ धारण कर रखी है। बीएससी लखन बोले मृदुवाणी, लक्ष्मण हंसकर के मृदुवाणी बोलते हैं, लक्ष्मण हंसकर के क्या करते हैं, मृदुवाणी। अच्छा पेट में ही मर जाता है, वाह वाह मजा आ गया, बहुत बढ़िया। अहो मुनि महाबट मानी, मान गया तो महान योद्धा हो, बहुत तगड़े हो गए साहब। पुनी पुनी बार बार, पुनरुक्ति अलंकार है, मुझे बार बार क्या दिखा रहे हो, कुठार दिखा रहे हो, कुलाड़ा दिखा रहे हो, चहत उड़ावन फूकी पहाड़ू, मेरे जैसे पहाड़ को फूक से उड़ाने जाते। लक्ष्मण बोल रहे मैं पहाड़ हूं, बच्चा समझा कि पेट में मर जाता है, रियो हो जाता है, मार दूंगा, ऐसा कैसे मार देगा, ताकतवर हूं मैं।
पुष्पा नाम समझ गए, फ्लावर समझे क्या, है ना। तो ऐसे क्या है, पहाड़ हूं मैं, ताकतवर हूं मैं। लक्ष्मण बोल रहे हैं बच्चा समझ रखा है मेरे को, छोटा पैकेट बड़े धमाका हूं मैं। यहाँ कुंबड़बतिया कोई नहीं, यहाँ कोई कुंबड़बतिया नहीं है, कोई छुई मुई नहीं है जो तर्जनी देखी डर जाएगी। जो अभी तर्जनी देखने से क्या हो जाएगा, डर जाएगा। तर्जनी, मध्यमिका, अनामिका, कनिष्का और ये अंगुष्ठ, 4 अंगुलियां और एक अंगूठा, तर्जनी। छुई मुई को जैसे छूते ना छुई मुई को, तो क्या होती है, वो सिकुड़ जाती है तर्जनी, वो छुई मुई सिकुड़ जाती है। तो मेरे को छुई मुई समझा है क्या, जो मैं तुम्हारी अंगुली देखने से डर जाऊंगा। लक्ष्मण बोलते मेरे को, ये तो मैंने देख करके आवा कुल्हाड़ा देखा, धनुष और बाण देखा, मैंने कच्छू यानी कुछ कह दिया अभिमान के साथ में। सुबह आप भी कोई क्षत्रिय होंगे, धनुष धारण कर रखा है, हथियार ले रखे हैं, तो क्षत्रिय होंगे। मेरे को पहले पता ही नहीं था वो ब्राह्मण है, वरना मैं आपको मुंह नहीं लगता, लड़ाई नहीं करता आपसे। भृगुसुत समझी, पर अब मैं समझ गया हूं जनेऊ को देख करके, बिलोकी नहीं देखना, अच्छा शब्द है बिलोकी, बार बार में आता है, बिलोकी नहीं देखना। जनेऊ को देख करके मैं समझ गया हूं आप तो क्या है, भृगुसुत हैं, ब्राह्मण हैं। जो कछु कहूं सौरी श्लोकी, अब तो मैं कुछ कहना भी चाहता हूं ना, उसको नहीं कहूंगा। रिस्क को, लक्ष्मण बोले मैं अपने गुस्से को रोक लूंगा, कंट्रोल कर लूंगा। क्यों गुस्से पर कंट्रोल कर लेंगे लक्ष्मण, देखो, क्योंकि देवताओं पर, सूर्यनी देवताओं पर, महिषुरिनी ब्राह्मणों पर, हरिजनी भक्तों पर और गाय पर, हमारे कुल वाले इन पर क्या नहीं दिखाते हैं, सुरायनी वीरता नहीं दिखाते हैं। किस किस पर नहीं दिखाते हैं, हम लक्ष्मण बोल रहे हैं कि हमारे कुल वाले देवताओं को नहीं मारते, ब्राह्मणों को नहीं मारते, भक्तों को नहीं मारते और गाय को नहीं मारते। ऐसा करने पर क्या होता है, बंदे पाप, पाप में बनते हैं। अब कीर्ति हारे, अपयश लगता है, कलंक लगता है, अरे यार इनको ही मार दिया, रघुवंशी ने, सूर्यवंशी ने, लक्ष्मण ने, राम ने। मारता हूं का परिय तुम्हारे, पर आप तो परशुराम में मारोगे ना, तो मैं आपके पाँव में पड़ूंगा, मैं आपको मारूंगा नहीं, कुछ कहूंगा नहीं कि आप ब्राह्मण हैं, नहीं कहूंगा। हमारे कुल में ऐसा शोभा नहीं देता है। फिर अब जो कल तारीफ कर दी वापस से, अब बेइज्जती वापस से, क्या बोलते हैं, कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, कि कोटि नहीं करोड़ों, कुलिस के समान, करोड़ों, कुलिस क्या होता है, वज्र, वज्र जो इंद्र के पास है ना, वज्र, कोटि नहीं करोड़ों, करोड़, तो करोड़, करोड़ों वज्र के समान आपके वचन है परशुराम जी। व्यर्थ में धनुष बाण रखते हो, धनुष बाण की कुल्हाड़ी की जरूरत ही नहीं है। आपकी जबान ही कैसी कड़वी है कि आप तो क्या कर सकते हो, किसी को जबान से ही काट सकते हो। ऐसे देखो, यहाँ कोटि यानी करोड़ होता है, पर कोटि का अर्थ प्रकार भी होता है। तो जो 33 कोटि हम बोले, 33 करोड़ देवी देवता है, 33 करोड़ देवी देवता नहीं है भाई साहब। और किसी के पास कोई बोले ना कि है, तो नाम गिना दो, 33 करोड़ छोड़ 33,000 के नाम गिना दो, नहीं है। 33 कोटि मतलब 33 प्रकार के देवी देवता हैं, जिनमें रुद्र भी हैं, वशु भी हैं, इंद्र इंद्र कुमार भी हैं, 2 अश्विनी कुमार मतलब। तो वो 33 प्रकार के देवी देवता हैं। यहां पर कोटि आया करोड़ों के लिए, पर कोटि किसके लिए आता है, कोटि आपके प्रकार के लिए भी आता है। और जो वेदों का उच्चारण जिसने हिंदी अर्थ किया, कन्वर्ट किया था ना, वहां मिस्टेक हो गई। कोटि का अर्थ प्रकार ने लेकर क्या कर दिया, करोड़ ले लिया, और इस कारण क्या हो गया 33 करोड़ देवी देवता। अरे हमारी जनसंख्या समझो आप भारत की 1947 के आसपास देश आजाद हो तब की मानो ना मैं, तब हमारी खुद की जनसंख्या 35 करोड़ थी, तो देव देवता 33 करोड़ कैसे हो जाएंगे। हम 35 करोड़ से बढ़कर के 1.5 अरब हो गए तो देव देवता बढ़ गए होंगे, ऐसा नहीं। 33 प्रकार के देव देवता है, जिसमें प्रकृति के देवता भी हैं, अश्विनी कुमार भी हैं, और रुद्र भी हैं, शिव के अवतार वो। चलो आ जाओ, ये बात हो गया अभी पूरी, आगे बढ़ते हैं। पहला सुनो दोबारा। लक्ष्मण हंस करके बोलते, मान गए आप तो बहुत बड़े योद्धा हो, इसीलिए मुझे बार बार मुझे कुल्हाड़ा दिखा रहे हो। आप तो मेरे से पहाड़ को फूंक से उड़ाना चाहते हो। यहाँ कोई छुई मुई समझ रखा है मेरे को, तो तुम्हारी तर्जनी देखने से डर जाऊंगा। मैं डरेगा नहीं, मैंने आपका धनुष बाण देख करके कुछ कह दिया अभिमान के साथ, घमंड से आपको कुछ उल्टा सीधा कह दिया, पर अब मैं आपकी जनेऊ देख लिया हूं, समझ गया हूं, आप तो ब्राह्मण है, तो जो कुछ मैं कहना भी चाहता हूं ना, उसको मैं कंट्रोल कर लूंगा, अपने गुस्से को रोक लूंगा। क्यों रोक लूंगा, हमारे कुल वाले देवताओं को, ब्राह्मणों को, भक्तों को, गाय को नहीं मारते हैं, इन पर हमारे कुल वाले वीरता नहीं दिखाते हैं। ऐसा करने पर हमें पाप लगता है, और आप तो हमें मारेंगे ना, तो मैं आपके पाँव में पड़ूंगा। और वैसे भी आपको धनुष्मान रखने की जरूरत ही नहीं है, आपको तो वचन ही करोड़ों
वज्र के समान कठोर है, व्यर्थ में आप तो क्या करते हैं, धनुष बाण रखते हैं। इतनी बात हो गई। लास्ट लाइन में फिर से बेइज्जती कर दी यहाँ पे, अब तारीफ वापस से। जो बिलो की अनुचित कही हूं, जो मैंने बिलोकिन देख करके अनुचित कह दिया कि आपको धनुष बाण देख करके, मैंने आपको जो उल्टा सीधा बोल दिया भाई आप क्षत्रिय हैं, लड़ सकता हूं, जबान लड़ा सकता हूं आपसे, पर अब समझिए भाई आप तो ब्राह्मण है, जनेऊ देखनी मैंने आपकी, तो जो मैंने अनुचित कह दिया उसके लिए क्षमा क्षमा कर दो, सॉरी सॉरी सॉरी। महामुनि धीर, हे धैर्यवान मुनि, उसके लिए क्षमा कर दो, मुझको माफ कर दो। ऊपर बेइज्जती कर दी, तुम आपके वचन ऐसे हैं, फिर यहाँ पर ये बात हो गई। फिर वापस परशुराम जी ने जब ये सुनी ना बात, क्षमा कर दो, अब सॉरी बोल रहे, सुन करके सरोस गुस्से के साथ में भृगु वंश के मणि, वही बात, भृगु इनका वंश है, उसके मणि स्टार सबसे ज्यादा फेमस जो व्यक्तित्व है वो कौन है, परशुराम जी है। बोले गिरा गंभीर, गंभीर वाणी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आगे यहाँ पे नया पैराग्राफ जो आता वो हमारे सिलेबस से हट चुका है, इतना ही है आपके सिलेबस में, तो बस पर्याप्त है। फिर वो विश्वामित्र को बोलते हैं, कौशिक सुनो मंद ये बालक, कौशिक सुनो ये बालक तो मंद बुद्धि का है, इसलिए संभल करके नहीं बोल, संभाल ले। विश्वामित्र को बोलते हैं इसको बोल दे, चुप हो जाए वरना मारूंगा इनको, ऐसी बात आगे आएगी। फिर राम उनको समझाएंगे, राम एकदम शीतल वचन बोलेंगे वापस से, तो राम की जब शीतल वचन बोलेंगे तब परशुराम जी गुस्सा शांत होगा, और राम की जब शक्ति की परीक्षा लेंगे, राम भगवान हरि के अवतार है, तब परशुराम जी क्या होंगे, थोड़े ठंडे होंगे। चैप्टर समझ में आ गया, मिलता है अगले चैप्टर में।